बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जी आज हम स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास मैथमेटिक्स का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है बुक पे। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप देख सकते हो कि अ नंबर which can be written in the form of x plus iota y where x is real part, y is imaginary part। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, आपको बात समझाना कि जिससे आपको बात समझ आ जाए। बाकी आप बुक से देख सकते हैं। देखें, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, हर वो नंबर जिसको हम x प्लस योटा वाई के फॉर्म में लिखें और इसके अंदर ये जो x है ये हमारे पास क्या होगा, ये जो x है ये क्या होगा, दिस इज़ रियल पार्ट, ठीक है। और जो y है ये हमारे पास क्या होगा जी, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। अब इसके अंदर ना एक जो है ना z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जिसको हम x प्लस योटा वाई के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें ये जो x है दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ z और जो y है दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरह से मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा, तो अगर इसमें देखें तो ये जो 2 है ये हमारे पास होगा इसका रियल पार्ट और जो 3 है ये होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, या आगे चल के क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है। अभी इससे फर्दर हम चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर जो 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसमें आई स्टैंड फॉर आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। ये आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। उससे आगे हम अगर चलें तो आयोटा स्केयर अगर हम फाइंड करना चाहें, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है जी। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, आपको बात समझा देना। बाकी आगे आपका काम है कि आप उस पर कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। गौर से सुनते रहिएगा, मैंने बात डिटेल से समझानी है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छे से बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी समझ आएगी, ठीक है। आयोटा स्केयर, आप इसी √-1 का स्केयर लो तो स्केयर अंडर रूट को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा स्केयर आ जाएगा -1 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा आयोटा को देखें तो x² + 1 = 0। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो 1 है वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जब ये -1 हो जाएगा तो x² का अंडर रूट = √-1। अब ये जो अंडर रूट -1 है डेफिनेटली हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेके ही हम पता लगवा सकते हैं ना कि हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो अंडर रूट -1 है उसको हमने आयोटा का नाम दिया। रीज़न क्या थी, देखें स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफ़ाइन है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफ़ाइन होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफ़ाइन नहीं होता। तो लिहाजा मैथमेटिशियंस ने ये फैसला किया कि ये जो अंडर रूट -1 है इसको हम आयोटा का नाम देंगे। आई स्टैंड फॉर आयोटा, और जब अंडर रूट लेते हैं तो डेफिनेटली हमें 2 आंसर मिलते हैं, तो हम इसको प्लस माइनस आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव स्क्वायर रूट्स आर नेवर फाइंड, यानी कि नेगेटिव स्क्वायर रूट जो है किसी भी नंबर का हम फाइंड नहीं कर सकते, लिहाजा उसको हम हमेशा ही आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। और इससे नीचे हमने यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आएंगे। देखें, इफ़ आयोटाज पावर इज़ ऑड वी हैव टू स्प्लिट इट। आयोटा की पावर अगर ऑड है तो हम उसको स्प्लिट करेंगे। एग्जांपल देता हूँ, फ़र्ज़ करें आगे चल के हमें एक क्वेश्चन आएगा कि जी आयोटा की पावर है 7, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आयोटा की पावर जो 7 है इसको आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 6 हम राइट कर सकते हैं कि नहीं जी। तो हम इसको यूँ ही स्प्लिट किया करेंगे, यानी कि 7 इज़ ऑड तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा स्केयर की पावर 3, ठीक है। तो आयोटा एज इट इज़ आएगा, आयोटा स्केयर क्या है, -1 है, -1 की पावर 3 हम करेंगे। तो आयोटा इंटू -1 की पावर 3 -1, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा वो माइनस आयोटा आएगा। ये है इसका मतलब। बाकी ये डिटेल में आगे क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें, दूसरा मैंने यहाँ पे एक रिमार्क लिखा है कि अगर आपके पास आयोटा की पावर जो है ओके देखें जी, इफ़ आयोटाज पावर इज़ इवन वी कैन नॉट स्प्लिट इट। अगर आयोटा की पावर इवन में है तो हम उसको स्प्लिट नहीं करेंगे। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि क्योंकि जो आयोटा है ना, आयोटा स्केयर की पावर जो है वो -1 है, जैसे हमने ऊपर देखा। तो हम हमेशा आयोटा की पावर इवन बना के उसको सॉल्व करेंगे। लिहाजा जब आयोटा की पावर आएगी ना हमारे पास इवन तो हम उसको स्प्लिट नहीं करेंगे। जब आयोटा की पावर ऑड आएगी तो हम उसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो -1 की पावर अगर इवन आ गई तो +1 में आंसर देना है, अगर -1 की पावर ऑड आ गई तो आपने -1 यानी कि -1 में आंसर देना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस एक्सरसाइज में हमने यूज़ करनी है। एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास की मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपने सोना नहीं है, जागते रहना और मेरे साथ जुड़े रहना है। ज़रा देखते हैं हम एक्सरसाइज को।
आपको बिना किसी इंतज़ार के मैं एक्सरसाइज पे लेके चलूँगा, आपने गौर से बस मेरी बात सुननी है। देखें हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। अच्छे से बात सुने, आप लोगों के लिए बेहतरीन किस्म का काम जो है मैंने किया है, तो इसको अच्छे से आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा जी, ठीक है। देखें एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1, आयोटा की पावर 5। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये करना है कि आपको आयोटा की पावर 5 जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो आयोटा इज़ ऑड सो वी हैव टू स्प्लिट। तो आयोटा को 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को फिर आयोटा स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं कि नहीं। ये कौन सा हो रहा है, जागते रहिएगा, मेरी बात गौर से सुने। आयोटा स्केयर जो है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -1। अब ये जो -1 है, -1 का यहाँ पे अगर हम स्क्वेयर करें तो -1 का स्केयर क्या आएगा, +1। पीछे हमने बताया आपको, ठीक है। तो -1 का स्केयर +1, लिहाजा आंसर क्या आ गया, आयोटा, ठीक है। थोड़ा सा इससे आगे अगर हम मूव करें तो इसका जो थर्ड पार्ट है, जो इसका थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं कि हमारे पास माइनस आयोटा की पावर है जी -19। माइनस आयोटा की पावर क्या है जी, -19, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/- आयोटा की पावर 19, ये प्लस का 19 है यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1/- आयोटा की पावर +19, क्योंकि पावर नेगेटिव में थी उसको ओवर में लेके गए तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसके बाद हमने क्या करना है, देखें माइनस आयोटा की पावर है 19, ठीक है। इसको ज़रा देखें गौर से, माइनस आयोटा की पावर है 19, ठीक है। तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा जी, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 19, क्योंकि पावर जब ऑड होती है तो नेगेटिव कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो हमने माइनस को कैंसिल नहीं करना। अभी आ जाएगा 1/- आयोटा की पावर 19। इससे आगे देखें कि ये जो माइनस आयोटा की पावर 19 है, इसको हम माइनस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 18 राइट कर सकते हैं या नहीं जी। तो हमने इसको यूं ही राइट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो है 1/- आयोटा इंटू आयोटा की पावर 18 आ गया। अब ये जो आयोटा की पावर 18 है इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर की पावर 9। आयोटा स्केयर की पावर 9 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 9 18 होता है। आयोटा स्केयर की जगह पे फिर हम -1 लगाएंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 की पावर जो 9 होगी वो अगेन क्या आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड आ जाए, चाहे 101 आ जाए, चाहे 99 आ जाए, चाहे 27 आ जाए, -1 की पावर जो भी ऑड होगी उसको हम -1 ही लिखेंगे। अब बाहर है माइनस आयोटा इंटू -1, आंसर विल बी आयोटा। अब ये आ गया जी, थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, मैं इसकी बात कर रहा था कि 1/आयोटा आ गया, -1 इंटू -आयोटा, 1/आयोटा। ये जो आयोटा है अब आ गया ओवर में। जब भी आयोटा आ जाए डिनोमिनेटर में, आपने उसको वहाँ पे नहीं छोड़ना, आपने आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है, आयोटा से डिवाइड भी करना है, ताकि ओवर में ये जो आयोटा है ये कैंसिल हो सके, ठीक है। तो हमने आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या बनेगा जी, ये आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर। ये आप देख सकते हो, आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद ये जो आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर है इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर तो आयोटा ही रहेगा, नीचे आयोटा जो स्क्वायर है, ये आप देख सकते हो, ऊपर आयोटा रहेगा, नीचे आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का जो स्क्वायर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, -1। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर बना वो बना माइनस का आयोटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 है। देखें जो पार्ट नंबर 5 है इसके अंदर हमारे पास आयोटा 11 है प्लस आयोटा 5 है। आयोटा 11 प्लस आयोटा 5 है, तो इसको आप गौर से देखें तो बोथ आर ऑड सो स्प्लिट इट। आयोटा 11 और आयोटा 5, हम इन दोनों को क्या करेंगे जी, हम इन दोनों को स्प्लिट करेंगे। आयोटा 11 की जगह आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 10 मैंने लिख दिया जी। तो स्टूडेंट्स आयोटा 11 को आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 10, आयोटा 5 को आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4, आयोटा 10 की जगह पे आयोटा स्केयर की पावर 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 ज़ार 10, और यहाँ पे आयोटा 4 की जगह आयोटा स्केयर का स्केयर 2 2 ज़ार 4। अब देखो ये जो आयोटा स्केयर है वो किसके इक्वल है, -1 के, और -1 की पावर 5 भी क्या होती है, -1। तो वो उस -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्केयर -1 है, -1 का स्केयर अगर हम करें तो वो आ जाएगा प्लस का 1, प्लस के 1 को जब आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई तो आयोटा रह जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने देखना है पार्ट 7 को, गौर से देखते जाइएगा। ये जो पार्ट 7 है आयोटा 8 है ओवर आयोटा 5 है, होल पावर क्या है जी, -5, ठीक है। तो इसमें देखें 8 5 ज़ार
यहाँ पे ना सबसे पहला जो काम हमने करना है ना वो ये करना है कि पावर है नेगेटिव। पावर जब नेगेटिव होगी तो उसको आपने सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आयोटा 5 को ऊपर कर देना, आयोटा 8 को नीचे कर देना, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाए, न्यूमरेटर को नीचे ले आए। जब आप इसको चेंज करेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसके बाद आपने क्या करना है, 5 5 जार 25, 8 5 जार 40। ये जो पावर हैं, ये जो शक्तियाँ हैं, ये होल शक्ति से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। इनके पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 5 5 जार 25, 8 5 जार 40। अब आयोटा 25 है, आयोटा 40 है। 25 को आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 24 राइट कर सकते हैं, और 40 को आयोटा स्क्वायर की पावर 20 लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा 24 जो है इसको हम मज़ीद अगर करें तो आयोटा स्क्वायर की पावर 12 लिख सकते हैं, और इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 20 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर 20, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें पता है किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की पावर आ गई 12। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। समझ रहे मेरी बात जी यहाँ तक। तो -1 की पावर 12 ओवर में -1 की पावर 20, -1 की पावर 20 आ गया +1। तो फाइनली -1 की पावर जो 12 है वो भी क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास जी। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं जी। -1 की पावर 12 आ जाएगा जी। -1 की पावर 12 +1 है, ओवर में भी 1 है। तो फाइनली मेरे पास ये जो आंसर बना वो क्या बना, आयोटा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, आयोटा 1 जार आयोटा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट आपको सारे में करवाऊँगा, आपने ध्यान से बस मेरी बात सुनते जाना है। देखिए पार्ट नंबर जो 4 है हमारे पास, उसको और से देखिएगा। 27 आयोटा की पावर -26 है। आप देखो आयोटा की पावर है -26, जब इसको ओवर में ले जाएंगे तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 26 को फिर आपने स्प्लिट कर देना आयोटा स्क्वायर की पावर 13 में। आयोटा स्क्वायर इंटू 13, देखो 13 2 जार 26। तो हम इसको आयोटा के स्क्वायर की फॉर्मेट में लाजमी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें याद है, वो क्या होती है, -1। तो -1 की पावर जो 13 है वो क्या आ जाएगा, अगेन -1 आ जाएगा। 27 ओवर -1 इज इक्वल टू -27। मैंने लंबी चौड़ी कोई आपको बातें नहीं बतानी, मैंने टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस करवाने हैं, आपको समझाना है कि ये हो कैसे रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट देना है। इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और इसको अच्छे से वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आयोटा की पावर 16 है, तो 16 के लिए क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 8 कर देंगे। 8 2 जार क्या हो जाएगा, 16। इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या है, वो -1 है। -1 की पावर 8 किसके इक्वल है, +1 के इक्वल है। तो इसको याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ईजी है। इसके बाद जी पार्ट नंबर 6 है, आयोटा 4 है, प्लस आयोटा क्यूब है, प्लस आयोटा स्क्वायर है, प्लस आयोटा होल स्क्वायर। आप देख सकते हो आयोटा 4, आयोटा 4 को क्या लिखूंगा मैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आप देखें गौर से, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आगे आयोटा क्यूब, आयोटा डॉट आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस आयोटा एज इट इज़ होल पावर 2 एज इट इज़। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ क्या लिखेंगे हम, फर्दर -1 लिखेंगे, यहाँ भी -1 लिखेंगे, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ये आप देखिएगा अभी इसके आगे जो सोल्यूशन है इसको गौर से देखिए, मैं आपको सोल्यूशन सारा दूंगा, अच्छे से मेरी बात को सुने। -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस -1 प्लस आयोटा, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, ये प्लस माइनस -1 और प्लस आयोटा एज इट इज़। -1 +1 से कट गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया, फाइनली कटिंग के बाद 0 आ गया। 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 इज़ द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 8 है, आयोटा 13 है, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29 है। आप इसको गौर से देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे से सुनते जाएं। आयोटा 13 है, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29 है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे फिर आपको एंड पे कुछ समझ नहीं आना, ये याद रखिएगा। आयोटा बेस है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को आपने ऐड करना है। ये याद रखें कि जब बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करना है, आपने ऐड करना है। 13 + 29, 13 + 29 करें तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 42। देखिए ना, व्हेन द बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। ठीक है, तो 29 को और 13 को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या बनेगा जी, 42। अब ये जो 42 आ गया है, इस 42 को हम आयोटा स्क्वायर की पावर 21 राइट कर सकते हैं। हमने यही करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। -1 की पावर जो 21 है वो अगेन किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। आपको जिस क्वेश्चन की भी समझ ना आए आपने कॉमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने क्वेश्चन लाजमी पूछना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक नाइस सा कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है और तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। बच्चों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से मेरी बात सुननी है।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट -4। इस क्वेश्चन में हमने ये करना है कि सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने आयोटा की फॉर्म में आंसर देना है। आयोटा की फॉर्म में आंसर देने के लिए सबसे पहला काम ये है कि अंडर रूट -4 इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1। 4 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 ही आता है। अब अंडर रूट के नीचे जब दो नंबर इस तरह से आ जाएँ तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इज मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो 4 का अंडर रूट आप सेपरेट कर दो और अंडर रूट -1 को सेपरेट कर दो, ठीक है। 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, अंडर रूट -1 क्या आ जाएगा आयोटा। तो इसका मतलब 2 + 2 आयोटा जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद इसका हम पार्ट 3 देखते हैं। 2/5 है प्लस अंडर रूट -16/5 है। तो गौर से देखें, अंडर रूट -16 अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई -1 क्या हम लिख सकते हैं इसको? डेफिनेटली लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर किया वैसे यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। फिर इसको अंडर रूट 16 अंडर रूट -1 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 16 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है 2/5 प्लस 4/5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम इसको करेंगे क्योंकि हमने आंसर ही आयोटा की फॉर्म में देना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसके बाद इसका पार्ट 2 हम देखते हैं। 3 माइनस अंडर रूट -7। देखें 3 माइनस अंडर रूट -7 है तो इसको 7 मल्टीप्लाई -1 यूँ लिखेंगे। फिर अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करके फिर अंडर रूट -1 की प्लेस पे हम आयोटा लिख देंगे और अंडर रूट 7 एज इट इज़ आएगा, आयोटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ 7 के ऊपर है, आयोटा के ऊपर नहीं है। मैं दोबारा इसको राइट कर देता हूँ। 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा, आयोटा बाहर है, अंडर रूट 7 जो है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। मैंने आपको क्वेश्चन करवाने हैं और अच्छे से करवाने हैं। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे से बात सुननी है। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। देखें 3 इंटू -1 हम इसको राइट कर सकते हैं। फिर उसको अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद अंडर रूट 3 एज इट इज़ और अंडर रूट -1 की जगह आयोटा। ये जो आयोटा है मैं फिर बता दूँ यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो जाए। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और आयोटा बाहर है अंडर रूट के, ठीक है। तो ये याद रखना है जी। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन गिवन है। देखिए कितना खूबसूरत आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x + 5 प्लस y - 3 और उसके बाद ये याद रखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट आनी है, आयोटा बाहर है, ठीक है। y - 3 के बाहर आयोटा है, ठीक है। तो 2x + 5 प्लस अंडर ब्रैकेट में y - 3 है, आयोटा बाहर है, इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो इसमें सबसे पहला जो मसला है ना वो आपने ये है समझना कि आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप इसको गौर से देखें, हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2x + 5 क्या है, दिस इज़ रियल पार्ट, और इस तरफ रियल पार्ट क्या है हमारे पास जी 1, ठीक है। तो 2x + 5 इक्वल टू 1। सिमिलरली y - 3, ये जो y - 3 इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है। इसका मतलब 2x + 5 इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे हमारे पास, और y - 3 इक्वल टू आएगा 2 के, ठीक है। तो दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। हमने रियल पार्ट एक तरफ कर लिए हैं, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेने हैं। इसके बाद ये जो 5 है ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा -5, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, इससे घबराना नहीं है। 5 उधर जाके माइनस को आ जाएगा, 1 - 5 इक्वल टू -4 आएगा। अब ये 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको उधर जाके हम डिवाइड करेंगे तो 2 2s are 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी -2। तो हेयर इज़ योर फाइनल आंसर x इक्वल टू -2। सिमिलरली y - 3 किसके इक्वल था 2 के, 3 उधर लेके जाओगे डेफिनेटली -3 है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो अब यहाँ पे 2 + 3 क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि y 5 है और x यहाँ पे क्या है -2। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। याद रखना है ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक पार्ट 3 जो है ये जो है हमारे पास, इसको हम देखते हैं 2x + आयोटा इंटू x प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना आपने। इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में एक फ़र्क है, यानी कि जो अभी हमने पार्ट 1 किया है ना उसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस मैं आपको समझा दूँ, गौर से सुनिए। यहाँ पे 2x + आयोटा आ रहा है मल्टीप्लाई x, 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई y। इसका मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट मिक्स हैं। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या है मिक्स हैं। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इनको ना मल्टीप्लाई कर देना है।
मेरी बात को समझ रहे हैं जी। हमें इनको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है जी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक यहाँ पे और करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये x नहीं आना, ये x नहीं है, ये सिर्फ 2 है, 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स है, ठीक है। तो जब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस आयोटा x, ये समझ रहे हैं, ये सिर्फ 2 है, 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा प्लस आयोटा x आ जाएगा, फिर y इंटू 1y माइनस 2y आयोटा, ये देखें ना 2 को y से किया, 2y साथ में आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ पे देखें अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, इनको एक ब्रैकेट में आपने कर लेना है, मैंने टिक लगा दी हैं। 2x प्लस वाई रियल पार्ट एक ब्रैकेट में प्लस, अब ये आयोटा x है, ये है माइनस 2y आयोटा, इनको एक ब्रैकेट में बंद करें। आयोटा यहाँ से और यहाँ से क्या करें, कॉमन लें, तो यहाँ क्या रह गया x, यहाँ क्या रह गया माइनस 2y, तो x माइनस 2y एक ब्रैकेट में बाहर आयोटा आ गया, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा आ गया। अब आप देखें गौर से, तो ये हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो क्या हो गए हैं जी, सेपरेट हो गए हैं। ये सारा रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट क्या है 3, इसका मतलब 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, ये अगले पेज पे मैं आपको भी करवाऊंगा। x माइनस 2y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है जी। थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से बात सुननी, मैं बड़ी तसल्ली से आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है ना उसको कंप्लीट करके उठना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छे से मेरी बात सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। ये देखें जी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया एंड x माइनस 2y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इसके साथ ही ना मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन 2 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखो x है तो ये 2x हो जाएगा, 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8। तो अब ये इक्वेशन 1 को और 3 को आपने गौर से देखना है। मैं फिर बता दूं, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे ना आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को गौर से देखना है। इक्वेशन 3 कम्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 इक्वेशन, यानी कि ना ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको आपने ना 2 से मल्टीप्लाई किया होगा जी। अब इसके बाद हमने ये करना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 और 3 इन दोनों को हमने क्या करना है माइनस। तो ऊपर आप देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है, थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 2x माइनस 4y इक्वल टू 8, 2x माइनस 4y इक्वल टू 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो बात गौर से देखें कि यहाँ पे 2x से क्या हो गया कैंसिल, y प्लस 4y इक्वल टू 5y और 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5। हमेशा याद रखें जब भी दो इक्वेशंस को माइनस करें तो आपने साइन लाजमी चेंज करने हैं। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया क्योंकि माइनस था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो बेटे याद रखना है ये 8 है, तो अब इसके साइन चेंज होके ये क्या हो गया है -8, ये -8 है, तो 3 माइनस 8 क्या आ जाएगा -5। तो 5y इक्वल टू -5। अब इस 5 को यहाँ क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, राइट साइड पे क्या हो जाएगा ये डिवाइड। ये आप चेक करो, यहाँ पे 5 जाके क्या हो गया जी डिवाइड। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 5 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा y इक्वल टू -1। तो ये एक आंसर हमें मिल गया है y का, विच इज़ -1। अब इस y की वैल्यू को ना आपने इक्वेशन नंबर 1 में ले जाना है। इक्वेशन 1 में आपको फिर दिखा दूँ, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसमें x की जगह पे ना y की प्लेस पे ना -1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। याद रखें, बात को गौर से सुना करें, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगी। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये -1 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 3 प्लस 1 क्या बनेगा 4। 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो 2 2 जार 4, x इक्वल टू 2। तो आपका आंसर x का क्या आ गया जी 2 आ गया जी। तो इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है, इंशाल्लाह आपको लाजमी आंसर देने की कोशिश करेंगे। पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन का, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। डायरेक्ट ही कंपेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कंपेयर, क्वेश्चन को पहले देखा करें गौर से। 3x प्लस 2 ये सारा रियल है, इसमें कोई आयोटा नज़र नहीं आ रहा। 4 माइनस वाई सारा इमेजिनरी पार्ट है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा टर्म नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये रियल है, ये रियल है, ठीक है, ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। तो 3x प्लस 2 को 5 के इक्वल, 4 माइनस वाई को 3 के इक्वल हम रखेंगे। तो इसके बाद हम अब क्या करेंगे जी, ये आप गौर से देखिएगा। ओके, 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 आ गया एंड
4 माइनस वाई इक्वल टू 3 आ गया। हाँ, ये बड़ा अहम पॉइंट था, ये मैं दोबारा आपको ज़रा समझाता हूँ। देखें, अगर तो यहाँ पे होता प्लस का साइन तो फिर 4 माइनस वाई इक्वल टू 3 आता। अब यहाँ पे है माइनस का साइन, इसका मतलब ये माइनस के साथ कंपेयर होगा, इक्वल टू 3 आएगा। माइनस ब्रैकेट 4 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि माइनस के साथ इसको आपने कंपेयर करना है, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो, पहले इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। 2 उधर जाके क्या हो गया जी, माइनस का 2, तो 5 माइनस 2 क्या बनेगा, 3 इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड, और 3 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 1। अब इस साइड को देखें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई आ जाएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा जी। सिमिलरली वाई इक्वल टू 3 प्लस 4, ये -4 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। 3 + 4 किसके इक्वल आएगा, 7, जिसका मतलब वाई 7 है, एक्स क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, ये जो पार्ट नंबर 4 है ना, इसमें 1 माइनस एयोटा इंटू एक्स है, प्लस 2 प्लस एयोटा इंटू वाई है, इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अगर हम गौर करें तो यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या हैं, मिक्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से रियल पार्ट अलहदा इमेजिनरी पार्ट अलहदा करके फिर इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। तो x को 1 से किया मल्टीप्लाई, x आ गया, x को माइनस आयोटा से किया मल्टीप्लाई, माइनस एक्स आयोटा आ गया। इसके बाद 2y और आयोटा y, ठीक है, या y आयोटा। अब इसके बाद ये x रियल है और ये जो 2y है ये रियल है। हमने इसको स्टार्ट पे लिख लिया, x को 2y को माइनस एक्स आयोटा और y आयोटा को हमने बाद में लिख लिया, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। x प्लस 2y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस आयोटा इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक करेक्शन कर लें आप, वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा जी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमने माइनस योटा अगर कॉमन ले लिया है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से माइनस योटा जब कॉमन लेंगे तो ये x एज इट इज़ आ जाएगा और जो y है वो माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें से योटा भी कॉमन ले सकते हैं और अयोटा कॉमन लेंगे तो फिर y माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये याद रखें। अयोटा कॉमन लेने से भी ये हो जाएगा और माइनस अयोटा कॉमन लेने से भी हो जाएगा। फिलहाल माइनस अयोटा हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे रह गया जी x, यहाँ पे रह गया माइनस वाई। अब इसके बाद ना हमने ये करना है, x प्लस 2y रियल पार्ट है, इसको भी एक ब्रैकेट में हम कर सकते हैं, और माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा, ये हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को करने लगे कंपेयर। यहाँ बड़ा अहम पॉइंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इधर देखें, x प्लस 2y किसके इक्वल आया, 4 के, ये हमने लिख दिया, ये रियल पार्ट हो गया कंपेयर। माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई, ये किसके इक्वल आया जी, -1 के, क्योंकि देखें 4 माइनस अयोटा है तो अयोटा के साथ क्या है, -1, विच इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो अब यहाँ पे माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस वाई, तो -x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। तो अब यहाँ पे हमने ये करना है, ये ज़रा आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये देखना है, इधर x है, ये क्या है, -x है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करो तो साइन आपने चेंज नहीं करने, उनको एज इट इज़ आपने करना होता है। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो आप देखें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 2y इज इक्वल टू 3y, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और ये x माइनस एक्स से क्या हो गया, कैंसिल। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। 3y इक्वल टू 3, और यहाँ से अगर y फाइंड करें तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हम अगले पेज पे देखते हैं अभी। अच्छा जी, अभी देखें, यहाँ पे हमारे पास 3y इक्वल टू क्या आ गया जी, 3 आ गया, और 3 तो जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1। तो फाइनली नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो y की वैल्यू उसको इक्वेशन 1 में ले जाएं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 में आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये देखें, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आप वैसे वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में भी, तो ये आपकी चॉइस है। तो हमने अभी इक्वेशन 1 में की है तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये देखें, x प्लस 2y की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू 4। तो 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 उधर जाके माइनस का हो गया,
x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 उधर राइट साइड पे जाके माइनस को आ गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2 आ गया एंड y इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारे ना दो आंसर आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 5 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब आप देखें जो पार्ट 5 है इसमें 3x माइनस 1 है प्लस 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट के इक्वल रख लें, और ये 2y माइनस 3 इमेजिनरी पार्ट है, इसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लें। तो यहाँ से 3x आ गया, 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 9, 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, आफ्टर कटिंग x इक्वल टू 3। यहाँ आ जाएँ तो माइनस 3 राइट हैंड पे जाके प्लस का 3, 7 प्लस 3 10, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो 2 5 आर 10, y इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें दो x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो मिल गई हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास मैथमेटिक्स को कंप्लीट सीखा समझा। उम्मीद है आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरह से तो आप लाजमी पूछें कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इसको पहुँचाएँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।